हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। 8th पे कमीशन के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो जो शिव गोपाल मिश्रा जो है स्टाफ साइड के जो हैं एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी, तो उन्होंने क्या बोला एनडीटीवी के इंटरव्यू में, तो वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। क्योंकि जो शिव गोपाल मिश्रा है वो स्टाफ साइड की तरफ से जो डीओपीटी का मीटिंग होता है 8th पे कमीशन के बारे में, तो उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्टाफ का। तो वो जो बोले हैं एनडीटीवी के इंटरव्यू में, तो उन्होंने क्या अपडेट दिया है तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। उन्होंने यूनिफॉर्म जो फिटमेंट फैक्टर होता है, तो उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर अक्रॉस ऑल पे बैंड्स फॉर द रिवीजन ऑफ सैलरी। तो यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और क्या सभी जो अलग अलग लेवल के जॉब होता है तो उनके लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर होता है। 7th पे कमीशन में क्या था और पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं यह एनडीटीवी का न्यूज है। तो वो न्यूज का कटिंग इसलिए नहीं लगाया हूँ क्योंकि जो कॉपीराइट आ जाती है, ठीक है ना। तो 8th पे कमीशन के बारे में एनसीजेसीएम 6 यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर अक्रॉस ऑल पे बैंड व्हाट इट मीन्स। तो उन्होंने जो बताया कि यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसुलेटिव मशीनरी ना, एनसीजेसीएम विच विल बी एट द फोर फ्रंट ऑफ डिस्कशन विथ द 8th पे कमीशन। जो 8th पे कमीशन होता है उनके साथ डिस्कशन होगा स्टाफ साइड की तरफ से। तो वो कौन करेंगे, तो एनसीजेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं वही करेंगे। हैज साउट यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर अक्रॉस ऑल पे बैंड्स फॉर द रिवीजन ऑफ सैलरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उन्होंने बताया कि जितने भी पे बैंड जैसे 5,200 से 20,200 है ना, तो वो लेवल 1 से लेवल 4 के अंतर्गत आता है, लेवल 5 तक आता है ना। तो उसी तरह से अगला लेवल हो गया जैसे ग्रुप में है सी, उसके बाद बी, इस टाइप से। तो पेमेंट जितने भी है, तो उन्होंने बताया कि जितने भी पेमेंट है तो सभी में सेम ही आपका फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। तो क्या पहले सेम फिटमेंट फैक्टर नहीं था 7th कमीशन में, तो भी आपको बताऊंगा। तो नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो 8वें वेतन आयोग के साथ चर्चा में सबसे आगे होगी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए सभी वेतन बैंडों में एक समान फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, ठीक ना। वी वांट द फिटमेंट फैक्टर टू बी सेम अक्रॉस ऑल पे बैंड। उन्होंने बोला कि सभी पे बैंड में एक ही फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, वेदर इट इज पे बैंड 1 और पे बैंड 4। पे बैंड 1 हो जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 आते हैं, या पे बैंड 4 हो, सभी का सेम ही फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। दिस विल बी आवर डिमांड बिफोर द 8th पे कमीशन। उन्होंने बोला कि यह मेरी डिमांड है और जो डीओपीटी के साथ उनकी मीटिंग होगी उसमें यह डिमांड उन्होंने उठाएंगे, ठीक ना। एनसीजेसीएम के स्टाफ साइड के सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा, उन्होंने एनडीटीवी के इंटरव्यू में उन्होंने बताया, ठीक है। NCJCM notably is an official body comprising bureaucrats and employee union leaders, and its purpose is to resolve all dispute between the government and staff through dialogue। तो एनसीजेसीएम क्या है, जो एनसीजेसीएम के बारे में नहीं जानते हैं, तो यह एक ऑफिशियल बॉडी है जिसमें से बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स एंड एम्प्लॉय के जो यूनियन होते हैं वो होते हैं। यूनियन जैसे हर डिपार्टमेंट का एक यूनियन होता है, तो उस यूनियन के जो लीडर होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। अब इसका पर्पस क्या है, एंड इट्स पर्पस इज टू रिजोल्व ऑल डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड स्टाफ थ्रू डायलॉग। तो जो भी गवर्नमेंट है और स्टाफ, तो दोनों को स्टाफ के भी कुछ मुद्दे होते हैं और गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाती है, तो दोनों में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजोल्व करना इनका काम होता है, ठीक है ना। ए यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर वुड मीन दैट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज फॉर सैलरी रिविजन विल बी द सेम फॉर ऑल एम्प्लॉय। यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर का मतलब यही है कि जो फिटमेंट फैक्टर सभी के लिए बराबर होगा, किसी भी पे बैंड में हो तो उनके लिए सेम ही होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पे बैंड अंडर विच दे आर ब्रैकेटेड। मिस्टर एक्सप्लेन, उन्होंने बोला है कि सभी पे बैंड के लिए सेम ही फिटमेंट फैक्टर होगा, इसका मतलब यही हुआ। तो जो अंडर 7th पे कमीशन आया था, तो 2.57 वाज यूज्ड एज द फिटमेंट फैक्टर फॉर रिवीजन ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉई। जो पे बैंड 1 के जो एम्प्लॉय थे उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। हाउएवर द panel had used an index of rationalization to increase the fitment factor to 2.62। यानी पे बैंड 1 के जो एम्प्लॉई है उनके लिए फिटमेंट फैक्टर तो 2.57 यूज हुआ था, लेकिन जो पे बैंड 2 के एम्प्लॉई थे तो उनके लिए 2.62 फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ था। उसी तरह से जो पे बैंड 3 के जो एम्प्लॉई थे उनके लिए 2.67 यूज हुआ था, और जो पी बैंड 4 था उसके लिए 2.72। तो समझ सकते हैं कि जितना ही आपका फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होगा उतना ही आपका सैलरी बढ़ेगा। तो यार, तो ये तो बहुत गलत बात था, ठीक ना।
क्योंकि जो लो लेवल के एम्प्लॉई है, जैसे ग्रुप सी के एम्प्लॉई है, उनका फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए था, और जो पे बैंड 4 का है उनका तो कम होना चाहिए था, क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी सैलरी ज़्यादा है, ठीक है ना। फिर भी 7 पे कमीशन में जस्ट इसका उल्टा किया था। जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तक के जो ग्रुप सी के एम्प्लॉई आते हैं, उनका फिटमेंट फैक्टर 2.5 से में रखा था, और जो सबसे ऊँचे दर्जे के आते हैं ग्रुप ए का, तो उनका फिटमेंट फैक्टर 2.72 रखा था यार। ये तो बहुत गलत बात है। तो इसी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है कि नहीं, सभी का सेम ही फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि सभी का सेम फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनके पास भी ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो भी देखें कि यार ये तो गलत है। क्योंकि जिसका सैलरी कम है उसको तो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, तब तो सैलरी का जो गैप है, जो जैसे कि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो धनी और गरीब के बीच में और गैप बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अगर फिटमेंट फैक्टर जो जो नीचे के दर्जे के एम्प्लॉई है उनका बढ़ाया जाएगा, और ऊँचे दर्जे का एम्प्लॉई है उनका कम किया जाएगा, मतलब या तो सभी को बराबर कर दो, ठीक है, करना है तो सभी को बराबर कर दो, नहीं तो अगर बराबर नहीं करना है तो जो नीचे लेवल का है उनका ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है ना। तब तो जो सैलरी का गैप है ना, वो कम होगा। For the revision of salary at the apex level, the 7th Pay Commission had recommended a fitment factor of 2.81। जो सबसे ऊपर का जो है उसके लिए 2.81 रखा गया था। देख सकते हो 2.72 तो मैंने पे बैंड 4 का बताया था, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है उसके लिए 2.81 रखा था, ठीक है ना। 2.81 समझ सकते हो, कहाँ 2.57 और कहाँ 2.81। जैसे कि जो सबसे नीचे का पोस्ट है उसके लिए फिटमेंट फैक्टर 2.5 में रखा गया, लेकिन सबसे जो ऊपर का पोस्ट है, हाईएस्ट पोस्ट, उसके लिए फिटमेंट फैक्टर 2.81 रखा। तो ऐसा क्यों किया, ये हमको समझ से परे हैं। क्यों, या तो सभी को बराबर रहना चाहिए था, 2.75 से में रखा था तो सभी का रखा, 2.81 रखा था तो सभी का रखा। अगर हाईएस्ट लेवल है उसका फिटमेंट फैक्टर आप ज़्यादा रखो तो सैलरी गैप तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट की कोशिश होना चाहिए कि सैलरी का गैप है उसको कम करे, तो यहाँ तो सैलरी गैप और बढ़ा ही रही है, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गवर्नमेंट से ही हम डिमांड करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर को बराबर रखे, सभी के लिए इक्वल रखे, ठीक है ना। और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर हैं उनके पास वीडियो पहुँचे और वो भी देखें, ताकि उनको भी थोड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन इज डिसाइडेड बाय द पे कमीशन। तो पे कमीशन वो डिसाइड करती है। द जनरल अप्रोच इज दैट दो जो बर्डनिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गेट हायर पे राइट। इसके पीछे वो रीजन देते हैं कि जैसे ऊंचे पोस्ट है तो उनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए उनका ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये तो गलत है यार, जो 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 नीचे लेवल के हैं वही सबसे ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। ऊपर के बस तो आप समझ सकते हो कि क्या काम करते हैं यार, साइन वगैरह ही तो। और दूसरा नंबर ये है कि ठीक है यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो, लेकिन फिर भी उस हिसाब से उनकी सैलरी भी तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर और ज़्यादा उनको क्यों बढ़ाया था, ठीक है। तो बढ़ाओ सैलरी तो ठीक है, तो सभी को बराबर बढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा बढ़ाओ किसी को कम बढ़ाओ, ठीक है ना। सभी के लिए सेम फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। But our demand is that the fitment factor should be informed to reduce the gap between the maximum and minimum salary। मिश्रा से मिश्रा जी भी यही बताया कि जो उनका डिमांड है कि फिटमेंट फैक्टर सभी के लिए सेम ही होना चाहिए, किसी भी पे बैंड में हो आप सभी के लिए सेम होना चाहिए, ताकि जो गैप है वो कम हो और ना बढ़े, ठीक ना। एम्प्लॉय यूनियंस आर of the view that if the index of rationalization was not used, then the fitment factor would have been higher than what was recommended for the अंडर पे बैंड 1। अगर रेशनलाइजेशन नहीं होता, ठीक ना, तो सभी के लिए फिटमेंट फैक्टर समान होता, तो 2.57 का हो सकता था 2.86, या हो सकता उससे भी ज़्यादा हो सकता था, सभी के लिए बराबर। Under the 7th Pay Commission, the fitment factor for salary revision under the first pay band is 2.57 and the highest level it is 2.81। तो यार ऐसा क्यों हुआ, हमको समझ से परे है भाई, ठीक है ना। इफ देयर वुड हैव नो इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन देन द कॉमन फिटमेंट फैक्टर कुड बिनविन। तो अगर नहीं होता तो कॉमन फिटमेंट फैक्टर होता सभी का 2.57 से लेकर 2.81 के बीच में हो सकता था। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में 2.7 होता। अगर 2.7 ही होता तब भी जो नीचे दर्जे के एम्प्लॉई है उनका भी सैलरी बढ़ता, और जो ऊपर दर्जे के हैं उनका थोड़ा सा कम होता, क्योंकि कम तो नहीं होता, पहले के कंपेयर में 2.7 गुना ही होता, सभी को उतना से मल्टीप्लाई कर दिया जाता, ठीक है ना।
तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ठीक है ना, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो द फोर्थ पे कमीशन, जो फोर्थ पे कमीशन था, जैसे अभी 8th पे कमीशन आने वाला है, इससे पहले 7th आया था, तो जो फोर्थ पे कमीशन हैड टॉक्ड अबाउट द नीड टू रिड्यूस द वास्ट गैप बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी। तो फोर्थ पे कमीशन ऐसा दिया था रिकमेंडेशन कि गैप को कम किया जाना चाहिए, जो हाईएस्ट मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी को जो गैप है उसको कम किया जाना चाहिए। बट सिंस देन गैप हैज ओनली इंक्रीज, लेकिन उस समय से गैप कम नहीं हुआ, केवल बढ़ता ही गया, ठीक ना। इन आवर व्यू द 8th पे कमीशन शुड रिकमेंड ए यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर टू एड्रेस दिस, said Misra, who is also the General Secretary of All India Railway Men's Federation. The staff side of NCGSM is a meeting with the Department of Personnel, यानी DOPT के साथ उनका मीटिंग है ना, हुआ था लास्ट वीक हुआ था। ऑल्सो कॉल्ड फॉर द मर्जर ऑफ अनवाइएबल पे स्केल, लास्ट मीटिंग हुआ था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो अनवाइएबल ऐसे पे लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, इस सभी को मिला के एक ही लेवल कर देना चाहिए। क्योंकि लेवल 1 से लेवल 2 तक जब आपका प्रमोशन होता है, तब तक MSP के थ्रू या प्रमोशन के थ्रू, जब तक प्रमोशन होता है तब तक आपका जो उसका स्टार्टिंग बेसिक पे रहता है, उससे कई गुना आपका कितना ज़्यादा सैलरी बढ़ जाता है। तो फिर प्रमोशन लेने का फ़ायदा ही क्या होता है, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो पाता है ना। इसलिए सभी को मर्ज कर देना चाहिए और एक ही पे बैंड बना देना चाहिए, उसका एक ही मतलब लेवल कर दो, है ना। और द इम्पोर्टेंट टू एड्रेस एज ए नॉन वाइएबल पे स्केल लीड्स टू पे स्टेगनेशन। तो ठीक है, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसी तरह का अपडेट पाने के लिए, ठीक है ना, 8th पे कमीशन, यूनिफॉर्म जो पेंशन स्कीम है UPS, और नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम OPS, और जितने भी सर्विस रूल्स होते हैं, लीव रूल्स, LTC रूल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रूल, इस सबसे संबंधित रूल रेगुलेशन एंड अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। किसी टॉपिक पर आपको कोई डाउट है सर्विस रूल से संबंधित, तो आप जरूर कमेंट करके बताना, अगला वीडियो आपके उस टॉपिक पर जरूर बनाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कभी लेट भी हो जाए, कभी टाइम ना मिले, लेकिन एक सप्ताह के अंदर जरूर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा जो आप टॉपिक कमेंट करेंगे, ठीक ना। तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।